वो तो फिरोज खान है, राहुल खान। उसके बाप का नाम क्या था? राजीव। राजीव के बाप का नाम फिरोज खान। ठीक, तो ये गांधी कैसे हो, पहले ये बताओ आप। तपस्वी दिखाई दे रहे हैं नहीं वो? यार खान तपस्या करते ही नहीं है। अच्छा, करते खान लोग तो तपस्या ही नहीं करते। अंकल कितनी उम्र हो गई? मेरी 72 साल। 72 साल। तो प्रधानमंत्री तो काफी देखे होंगे। बहुत सारी देखे। तो उनमें और मोदी में क्या फर्क है? मोदी और उनमें सारा ही फर्क है। आप देखो कांग्रेस के जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, किसी एक का ही बता दो जिसने हिंदू बंदे नहीं मरवाए हो। कोई एक बता दीजिए मेरे को। नेहरू से लेके इंदिरा ले लो, राजीव गांधी, सब ने बंदे मरवाए इन्होंने। कुछ देश के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अब देखो मैं आपको एक इंदिरा गांधी का एग्जांपल देता हूँ। इंदिरा गांधी के टाइम में वार हुई, 1 लाख सोल्जर पाकिस्तान का सरेंडर किया जनरल अरोड़ा ने। ठीक है, अब वो पाकिस्तान में खलबली मची। वो आया कि यार छोड़ दो छोड़ दो। अब जो आदमी जीता हुआ होता है ना, शर्त हमेशा वो रखता है। अब इंडिया जीता हुआ था, इंडिया को अपनी शर्त रखनी चाहिए थी, अपनी बात रखनी चाहिए थी। इन्होंने क्या किया? कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं। 1 लाख फौजी छोड़ दिया और अपना एक नहीं छुड़वाया। जो पाकिस्तान में बंद थे वो आज भी बंद है। आपने कहा कांग्रेस ने क्या किया? राहुल गांधी कहते हैं जितनी कुर्बानी दी है कांग्रेस ने दी है इस देश के। कुर्बानी दी है? कोई कुर्बानी नहीं, किसी ने भी नहीं दी। तो प्रधानमंत्री शहीद हुए उनके। अरे तो एक इंदिरा गांधी की बता दी कुर्बानी, अब राजीव गांधी की बताऊं। इसने इंडियन आर्मी को श्रीलंका में भेजा। अच्छा। किस लिए भेजा? उसने वहां पे जाके अपने तमिलों को मारा। उन तमिल लोगों को गुस्सा आया जो तमिलनाडु में रहते थे, उन्होंने बम से उड़ा दिया। तो इसे कुर्बानी कहेंगे आप? अरे आप किसी के भाइयों को मारोगे, वो आपको बम से उड़ाएंगे, तो इसे कुर्बानी कहेंगे आप? ये कोई कुर्बानी, ये कुर्बानी होती है? ये तो कहते रहे कुर्बानी है कुर्बानी है। ऐसे तो नेहरू ने भी कुर्बानी दी थी उस टाइम भी, जब कश्मीर के ऊपर झगड़ा वार किया था पाकिस्तान ने काबलियों के थ्रू। उस वक्त हिंदुस्तान की मिलिट्री जीत रही थी। ठीक है, अब जीते जीते जब नेहरू ने देखा तो जीत रहे हैं यार, उसने कहा सीज फायर। ऐसे सीज फायर होते हैं? जब आप जीत रहे हो तो जीतते रहो हैं, और सारा इलाका भी वापस कर दिया। अरे भाई फौजी क्या मरने के लिए रह गए थे? ये गलती से बदलाव क्या हुआ है? मोदी के आने से। अब देखो आपके सिर कट रहे हैं, नहीं कट रहे। कोई पत्थर बज रहे हैं कश्मीर में, कोई नहीं बज रहे, सब सुख एक शांति। मिनट रुकिए अंकल, आपको क्या लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, खुद को तपस्वी मान रहे हैं राहुल गांधी? नहीं, तपस्वी कहे कुछ भी कहे, लेकिन तपस्वी जैसा कुछ करतूत तो नहीं है ना। है तपस्वी जैसी कोई करतूत तो नहीं है ना। जो वीडियो आ रहे हैं शाम को किसी लड़की के साथ बैठ के रंगरलियां मना रहे हैं, वो तपस्वी की छवि तो नहीं है ना। 3000 किलोमीटर जो पैदल चल लिया तपस्वी चल सकता है, आम आदमी के बस के बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जिसको दूसरे को बुल्लू बनाना है, वो दूसरे क्या पूरे देश में तो यात्रा कर ले, लेकिन उसका कोई पर्पज हल होगा क्या उसका? प्रधानमंत्री बनेंगे 24। अरे ख्वाब लेने की बात है, ख्वाब लेने को हर एक को आजादी है, तो राहुल गांधी को भी है। ऐसे कोई नई बात नहीं है। हर आदमी कांग्रेस का कहता आया है कि हम सत्ता में आ रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं। कितने साल से सत्ता से बाहर है वो देख ही रहा है। अडानी अंबानी पे लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि देश अडानी अंबानी चला रहे हैं, मोदी नहीं चला रहे इस समय। ये तो कोई भी किसी पे आरोप लगा सकता है। मेरे को भी कह दे कि भाई ये अडानी का आदमी है, ये देश चला रहा है, तो इससे कोई ऐसे थोड़ी होगा। इंडस्ट्रिस्ट है, बिजनेस करना उसका काम है, प्रॉफिट कमाना उसका काम है, लेकिन वो दूसरों की देखभाल भी कर रहा होगा ना। कितने सारे इंस्टीट्यूशंस अंबानी अडानी ने चला रखे हैं, उन सब की कोई नहीं बात करता। खाली ये बात करता है कि मोदी ने बेच दिया। क्या बेच दिया मोदी ने? कहते हैं लाल किला बेच दिया, रेल बेच दी, सब कुछ बेच दिया। कहने की बात है ना, कहने की बात है। आपके सामने लाल किला खड़ा हुआ है? वहां पर क्या है कि उसने मेंटेनेंस उनके हवाले कर दिया। ठीक है, जो चीज अपकीप नहीं हो रही है, सरकार उस पर पैसा खर्च नहीं कर सकती, तो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रन करे, चाहे अंबानी करे, अडानी करे, या कोई भी XYZ करे। दिल्ली में भी बहुत सारे इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो भी ले सकते थे, लेकिन किसी ने इनिशिएटिव नहीं दिया। जब भी वहां से अब अडानी अंबानी की सेवा लेनी पड़ी ना। कल वो कुरुक्षेत्र में थे, सुना होगा आपने भाषण, वो कह रहे थे पांडवों ने GST नहीं लाई, पांडवों ने नोटबंदी नहीं की, पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे। हाँ, उसने ये कहा कि उस वक्त पांडवों के साथ कई सारे धर्म के लोग लड़ रहे थे। जिस उल्लू को आज तक ये नहीं मालूम कि पांडवों की हिस्ट्री कितने साल पुरानी है, 7000 साल पुरानी है। इस्लाम जो है वो 800 साल पुराना होगा, है। जो क्रिश्चियन धर्म है वो 2000 साल पुराना हुआ है। तो उसको यही नहीं मालूम कि कितने हिंदू थे, या सारे पूरी दुनिया में हिंदू के अलावा कोई था या नहीं था। तो वो क्या वो बताएगा कि लोगों को कि भाई क्या था। एक बात